नमस्कार मित्रों, अडाना एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और क्लासिफिकेशन में हमने क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें दो प्रकार किए थे। पहला अपने पास था शब्द ज्ञात करना या फिर भिन्न शब्द जो अपने पास हो डिफाइन करना था अपने को, और दूसरा अपने पास था शब्द समूह है, भिन्न शब्द समूह है वो अपने को देखना था, जो अपने पास ऑप्शन दे रखे थे। और आज अपने पास में टाइप थर्ड है अक्षर समूह चुनना। टाइप थर्ड अपने पास में क्या है? अक्षर समूह चुनना। हमने शब्द समूह पढ़ लिया था, अब अपने पास में अक्षर समूह है। इसमें पहला पार्ट अपने पास में एक अक्षर वर्गीकरण। एक अक्षर का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार होता है देखते अपन। तो अपन जो जानते हैं अपने पास जो अल्फाबेट होती है वर्णमाला, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई थी, उनका क्रम भी याद करवाया था, कौन से नंबर पर क्या आता है, उनके विपरीत क्रम भी याद करवाए थे, और जो अपने पास नंबरिंग है उनकी, और नंबरिंग भी मैंने आपको याद करवाई थी। तो पहला अपने पास प्रकार है स्वर व व्यंजन अक्षरों के आधार पर क्या कर रहे हैं, एक अक्षर का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि जो अपने पास में अल्फाबेट होती है उस अल्फाबेट में टोटल जो लेटर होते हैं, अक्षर जो है अपने पास में कितने होते हैं? 26। और 26 में से अपने पास ए ई आई ओ यू, ये तो मेरे पास में क्या होते हैं? वोवल होते हैं, यानी ये मेरे पास होते हैं स्वर। और इसी प्रकार से अपने पास में 21 बच गए शेष, वो अपने पास में क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। कंप्लीट है। अब अपन देखें तो पहला जो अपने पास है स्वर व व्यंजन अक्षरों के आधार पर क्या है अपने पास? वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि भिन्न अक्षर चुनिए, इनसे रिलेटेड है। या अपन अपने को देखना है कि ये जो अपने पास ऑप्शन दे रखा है इनमें जो भिन्न अक्षर है वो कौन सा है। क्या मेरे पास में ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और क्या दे रखा है? डी। अब अपन देखें तो मेरे पास में जो बी है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इसी प्रकार से जो मेरे पास में सी है ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार मेरे पास जो डी है ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये तीनों मेरे पास में क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जो मेरे पास ए है वो अपने पास में क्या होता है? वोवल होता है, जो कि इन तीनों से क्या है? डिफरेंट है, भिन्न है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक अक्षर के वर्गीकरण में दूसरा पार्ट अपने पास है अक्षरों के क्रमांकिक मान के आधार पर वर्गीकरण। इनका जो क्रम है, उनका जो मान है, जैसे 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, उनके मान के आधार पर भी हम क्या करते हैं? एक अक्षर का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। जैसे अपने को दे रखा है क्वेश्चन है मेरे पास में बी एल क्यू और जेड, इनमें अपने को देखना है कि इनमें जो डिफरेंट अक्षर जो है वो कौन सा है। देखो बी को मैं देखता हूं तो बी मेरे 2 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से जो मेरे पास एल है इसे मैं देखता हूं तो ये मेरे पास आता है 12 नंबर पर। इसी प्रकार से जो मेरे पास क्यू है ये मेरे पास आता है 17 नंबर पर। और इसी प्रकार से जो मेरे पास जेड है ये कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर। तो इनके क्रमांक की जो मान है वो मैंने लिख दिया 2, 12, 17 और 26। कंप्लीट है। अब अपने को देखना है कि इनमें से डिफरेंट लेटर कौन सा है। चूंकि 2, 12 और 26 अपने पास में क्या होती है? सम संख्या होती है, इनमें 2 का भाग जाता है। लेकिन जो अपने पास 17 है एक क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो इनके क्रमांकिक मान के आधार पर जो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 है वो इन तीनों से क्या है? डिफरेंट है। कंप्लीट है। ये मेरे पास हो गया एक अक्षर का वर्गीकरण। इसी प्रकार से अपने पास है 2 अक्षरों का वर्गीकरण। अब अपने पास में है 2 अक्षरों के वर्गीकरण में पहला है अपने पास 2 अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर अपने को देखना है। तो ये मेरे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर पहला एफ ई एन एम डी सी और क्यू आर। अपने को देखना है कि इनमें से जो डिफरेंट जो अपने पास 2 अक्षर है वो कौन से हैं। यहाँ अपन देखें तो अपने को क्या बता रहा है कि 2 अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर यहाँ मेरे पास में एफ ई है। तो एफ ई का मतलब क्या हुआ कि जो एफ है वो ई के बाद में आता है। क्या हुआ अपने पास? जो एफ है वो ई के बाद में आता है, यानी एफ अपने पास 6 नंबर पर आता है और ई 5 नंबर पर आता है। तो यहाँ अपने पास अंतर कितने का हो गया? देखो 1 का हो गया। इसी प्रकार से जो आपके पास में एम पहले आता है एन बाद में आता है, तो यहाँ भी अंतर कितने का हो गया अपने पास में? -1 का। इसी प्रकार से जो आपके पास सी पहले आता है डी बाद में आता है, तो यहाँ भी अपने पास अंतर क्या हो गया? -1 का। चूंकि यहाँ मेरे पास सी 3 पे है और 4 डी पे है, 3 में से 4 गया कितना बचेगा? -1। इसी प्रकार से अपने पास यहाँ मेरे पास हो गया देखो 5 में से 6 गया कितना हो जाएगा अपने पास? -1। इनका अंतर ये अपने पास हो गया। इसी प्रकार से देखिए अपन, तो यहाँ अपन देखिए क्यू आर, यहाँ मेरे पास में क्यू आर है और क्यू आर की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मेरे पास देखो पी क्यू और क्यू के जस्ट बाद में, यानी यहाँ अपन +1 कर रहे हैं। क्या करें अपन? +1 कर रहे हैं, तो क्यू के जस्ट बाद में मेरे पास +1 आ रहा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सबसे डिफरेंट हो जाएगा। कंप्लीट है।
केवल अपने को देखना है कि दो अक्षरों के बीच जो अंतर है वो क्या है। अगला अपने पास में है दोनों अक्षरों के बीच संख्याओं के योग के आधार पर। अपने पास दो अक्षर दे रखे हैं, उनकी संख्याओं का योग करने के आधार पर उनका जो है भिन्न अक्षर चुनेंगे। यहाँ मेरे पास में ए और जेड है। ए अपने पास में 1 नंबर पाता है और जेड अपने पास में 26 पाता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 27। इसी प्रकार से जो अपने पास बी है, ये बी आता अपने पास में 2 नंबर पर और वाई आता अपने पास में 25 नंबर पर। इनको जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा यहाँ से 27। इसी प्रकार से मेरे पास सी एक्स है, सी मेरे पास में आता 3 नंबर पर और जो अपने पास में एक्स है वो आता अपने पास में 24 नंबर पर। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 27। इसी प्रकार से मेरे पास में डी आता है कितने नंबर पर 4 नंबर पर और वी आता अपने पास कितने नंबर पर, जो आपका वी है ये वी आता अपने पास में 22 नंबर पर। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को 26। तो यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास 27 इन दोनों अक्षरों का योग हो रहा है। यहाँ पर भी 27 हो रहा है, यहाँ पर भी 27, लेकिन यहाँ अपने पास कितना हो रहा है 26 हो रहा है। तो अपने पास ये सबसे क्या हो जाएगा डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास दो अक्षरों का वर्गीकरण। इसी प्रकार से अपने पास में 3 अक्षरों का वर्गीकरण। 3 अक्षरों के वर्गीकरण में पहला अपने पास है दो अक्षरों के बीच समानता के आधार पर, कि अपने पास दो अक्षर जो होंगे उनके बीच समानता के आधार पर हम क्या करेंगे 3 अक्षर जो है उनमें भिन्न जो अपने पास शब्द होगा उन्हें जो अक्षर होगा अपने पास में उससे हम क्या करेंगे चुनेंगे। तो यहाँ से अपने पास देखें यहाँ अपने पास अक्षर समूह दे रखे हैं, इनमें से जो डिफरेंट है वो अपने को चुनना है। यहाँ मेरे पास में एच जे है, समझना ध्यान से। या मेरे पास में एन पी एफ है, या मेरे पास में ओ क्यू यू है और या मेरे पास में एक्स वाई जेड है। यहाँ अपन देखें तो यहाँ अपन दो की बात करें तो यहाँ हम देखें दो अक्षर ये हो गए मेरे पास में, दो ये हो गए, दो ये हो गए और दो मेरे पास में ये हो गए। कंप्लीट है। एच से मैं जे जाऊंगा ना, एच से मुझे कहा जाना है जे पर, तो मैं कितना चलूंगा एच से मैं जब जे जाऊंगा तो मुझे दो चलना पड़ेगा। देखो एफ जी एच आई जे, 1 और 2 कितना चला मैं यहाँ से 2 चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से एन से मैं पी पे जाऊंगा तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, एन से मैं पी पे जाऊंगा तो यहाँ से अपन देखें एन पी एफ में क्या हो जाएगा अपने पास में एन से मैं पी पे जा रहा हूँ तो यहाँ देखो एन ये मेरे पास देखो एम एन ओ पी, यहाँ से 1 और कितना चला मैं यहाँ से 2 चला। तो एन से मैं पी पे गया तो यहाँ से मैं कितना चल रहा हूँ 2। इसी प्रकार से जब अपन जो ओ से क्यू जाएंगे तो ओ से क्यू अपने पास में कितना चलना पड़ेगा, इसी प्रकार से 2 चलना पड़ेगा। देखो कैसे ओ पी क्यू 1 2 कितना चलना पड़ा मुझे 2 चलना पड़ा। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड की बात करेंगे तो एक्स से मैं वाई पर जाऊंगा तो मुझे केवल 1 चलना पड़ेगा। एक्स से मैं वाई पर गया तो मुझे मैं कितना कदम चला यहाँ से 1 चला। तो जब यहाँ देखिए अपन तो दो अक्षरों के बीच समानता के आधार पर यहाँ अपने पास 2 चला, यानी ऐसे में जे तक गया तो मैंने 2 चला और यहाँ से अपन एन से पी गए तो कितने चले 2 चले। ओ से क्यू गया तो मैं यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 कदम चला, लेकिन यहाँ पर एक्स से वाई गया मेरे पास क्या आया 1 आया। कंप्लीट है। तो यहाँ अपने पास 2 है 2 है 2 है और यहाँ मेरे पास में क्या 1 है। तो ये अपने पास में क्या हो गया डिफरेंट वाला हो गया और ऑप्शन नंबर 4 अपने पास में क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अपने पास में तीनों अक्षरों के बीच समानता के आधार पर अपने को क्या करना है 3 अक्षर में जो है अक्षर समूह दे रखा है उसका डिफरेंट जो अपने पास अक्षर समूह है उसे बताना है। भिन्न अक्षर चुनिए। देखो तीनों अक्षरों के बीच समानता बतानी अपने को। यहाँ मेरे पास में क्या है ए बी यानी +1, बी से सी कितना हो गया +1, यहाँ से बन देखिए डी एफ कितना अपने पास में +2, यहाँ अपने पास में कितना है +2, जे से एल +2 है और एल से एन +2, यानी मैं यहाँ से जे से एल जाने में मुझे कितना कदम चलना पड़ेगा 2, कैसे जे के एल 1 और 2। इसी प्रकार से इनमें चला मैं आगे अपन देखें पी से आर 2 और आर से टी भी कितना है अपने पास में 2। यहाँ पर देखिए तो यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ पर भी मैं 2 चला, यहाँ पर भी 2 चला आ गई, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या है 1 है और यहाँ पर अपने पास में क्या है 1। यानी तीनों अक्षरों के बीच समानता के आधार पर क्या हो गया अपने पास में ये मेरे पास जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल क्या है समान है, लेकिन जो अपने पास ऑप्शन नंबर पहला है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है और इनसे क्या है डिफरेंट है। ये था मेरे पास 3 अक्षरों का वर्गीकरण। इसी प्रकार है मेरे पास में 4 अक्षरों का वर्गीकरण। 4 अक्षरों के वर्गीकरण में पहला अपने पास में है 2 अक्षरों के बीच समानता के आधार पर।
दो अक्षरों के बीच के समानता के आधार पर अपन क्या करेंगे, जो डिफरेंट जो अपने पास अक्षर समूह होगा उससे हम क्या करेंगे, चुनेंगे। यहाँ मेरे पास में देखो ACDE, इसी प्रकार से FHIJ KMNO और PQRS। अपन देखें यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास में जो AC है SAC, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, 2 का है। क्योंकि मेरे पास में ये 1 नंबर पर आता है, वो C कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितना, यानी यहाँ से मैं देखूं मेरे पास में डिफरेंट कितना हो गया, 2 हो गया। या फिर ऐसे कह सकते हैं SAC जाने में मुझे कितने कदम चलना पड़ा, 2, यानी 1 में यहाँ चला और 1 यहाँ चला, तो कितना हो गया अपने पास में, 2 हो गया। इसी प्रकार से F से H जाएंगे तो G आएगा बीच में, और ये अपन कितना कदम चलेंगे यहाँ से, 2। इसी प्रकार से हम देखें कैसे मैं M जाऊंगा तो कितना चलूंगा यहाँ से, 2। मैं केवल 2 अक्षर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसने बता रखा है कि 2 अक्षरों के बीच समानता के आधार पर, और जब मैं P से Q तक जाऊंगा, P से मैं Q जाऊंगा तो मुझे केवल 1 चलना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन देखें तो यहाँ अपन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है, अंतर है, या फिर जो इनके दोनों के बीच में जो अंतर है इनके नंबरिंग के आधार पर, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी अपने पास 2 है, लेकिन यहाँ अपने पास में क्या 1 है, तो जो कि क्या है, सबसे डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से चारों अक्षरों के बीच समानता के आधार पर दूसरा है अपने पास में कि जो अपने पास चारों अक्षर दे रखे हैं, ये वाले 4 अक्षर, इनमें जो समानता है उस समानता के आधार पर हम क्या करेंगे, जो अपने पास में भिन्न अक्षर समूह उसे चुनेंगे। इसी प्रकार से देखो FIJL है, F से मैं I जा रहा हूं तो मैं कितना चल रहा हूं यहाँ से, GHI कितना चला मैं यहाँ से, 3 चला। I से मैं J जा रहा हूं तो कितना चल रहा हूं यहाँ से मैं, केवल कितना चला, 1 चला। ठीक है, F से मैं I गया 3 चला, I से J गया कितना, 3, और J से मैं L पर जाऊंगा, यानी J से L तो कितना चल रहे यहाँ से अपन, यहाँ से अपन चल रहे कितना, 2। ये मेरे पास हो गया +3 +1 प्लस का 2। इसी प्रकार से देखें N से P अपन जाएं तो कितना चलेंगे, 2। N से P की बात करते तो अपने पास 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से P से Q ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 1, लेकिन Q से S देखो QRS कितना चले अपन यहाँ से, 2। तो ये मेरे पास हो गया देखो +3 1 +2 और ये मेरे पास हो गया +1, और ये कितना हो गया अपने पास में, प्लस का 2 कंप्लीट है। आगे अपन देखें D से G, D से मुझे कहाँ जाना है, G पर, यानी EFG कितना जा रहा हूँ यहाँ से मैं, 3। इसी प्रकार से G से H कितना हो गया अपने पास में, 1, और H से HIJ ये मेरे पास में कितना हो गया, 2। इसी प्रकार से R से U चले अपन तो क्या हो गया अपने पास में, STU ये मेरे पास में हो गया +3, U से V ये मेरे पास हो गया प्लस का 1, और V से X UVWX, V से अपन X पे जा रहे हैं तो VWX तो कितना हो गया अपने पास में, यहाँ से 2 हो गया। अब अपन देखें यहाँ से अपने पास में 312 ये मेरे पास बन रहा है, यहाँ मेरे पास बन रहा है 312, यहाँ मेरे पास बन रहा है 312, लेकिन मेरे पास यहाँ क्या बन रहा है, 212, जो कि इन तीनों से क्या है, डिफरेंट है। और ऑप्शन नंबर 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये मेरे पास था 4 अक्षर वर्गीकरण। अब अपने पास में टाइप 3 में ही अलग वाला पार्ट है अक्षर समूह के आधार पर। वो अपने पास था 1 अक्षर के आधार पर, 2 अक्षर के आधार पर, 3 अक्षर के आधार पर, 4 अक्षर के आधार पर, लेकिन ये अपने पास जो है वो उनसे डिफरेंट है। अक्षर समूह के आधार पर अपने को क्या करना है, भिन्न अक्षर चुनना। कैसे, देखो यहाँ MO दे रखा है, PR दे रखा है, AC दे रखा है, और क्या दे रखा है अपने को, EF दे रखा है। कंप्लीट है। यहाँ अपने पास M और O दे रखा है, यहाँ अपने पास क्या दे रखा है, M और O दे रखा है। M अपने पास में आता 13 नंबर पर और O आता अपने पास में कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। P अपन बात करते हैं तो P मेरे पास में आता कितने नंबर पर, देखो P की मैं जब बात करूंगा तो मेरे पास में आता 16 नंबर पर। और जो R है अपने पास में, क्या अपने पास में R जो अपने पास में वो कितने नंबर पर आता है, यहाँ से 18 नंबर पर। इसी प्रकार से जो अपने पास में A है, ये A अपने पास में आता है 1 नंबर पर, और C आता अपने पास में 3 नंबर पर। E जो अपने पास में आता है 5 नंबर पर, और जो अपने पास F है वो कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास हो गया 13 15 16 18 1 3 और 5 6। अब अपन देखें इन दोनों के बीच की मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो कितना अपने पास में 2 है। इन दोनों के बीच में कितना अपने पास में 2 है। और जो अपने पास में आगे है, यहां भी अपने पास में अंतर कितना, देखो 2 है, और यहां भी अपने पास अंतर कितना है, 1 है। तो ये अपने पास जो अंतर है, यहाँ अपने पास 2 था, सॉरी
यहाँ अपने पास में 2 अंतर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पर अपने पास में कितना 1 है, जो कि क्या है सबसे डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, भिन्न अक्षर समूह चुनिए। क्या अपने पास में भिन्न अक्षर समूह चुनिए, कैसे, देखो यहाँ पर देखते हैं तो सी से डी, ई, एफ, जी, एच क्रमागत चल रहा है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, फिर अपने पास में हो गया जेड, फिर वाई, वापस एक्स हो गया, यानी यहाँ क्रमागत नहीं है। यहाँ अपन देखें तो एल, एल से एम, एम से एन, एन से वापस ओ, ओ से पी, पी से क्यू, यहाँ अपन देखें टी से यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। यहाँ अपने पास में इन तीनों ऑप्शन में क्या है, क्रमागत रूप से हम क्या है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने पास में डब्ल्यू, एक्स, वाई है और इसके बाद में जेड, वाई, एक्स उल्टा आ गया और ये इनसे क्या है डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास था अक्षर समूह के आधार पर। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट पार्ट, अब अपने पास में विविध प्रश्न टाइप 3 के देखो। क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास में जो हमने पहले टाइप किए थे टाइप 3 में, जो हमने पहले वाले पार्ट किए थे उनसे डिफरेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास में है ए बी सी डी ई, अपने क्या करना है, जो भिन्न अक्षर समूह है वो चुनना है, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे, के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस एस। अपने को देखना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा। देखो यहाँ मेरे पास में क्या है, ए बी सी डी ई क्रमागत है, यहाँ एफ जी एच आई जे, या मेरे पास में के एल एम एन ओ, या मेरे पास में पी क्यू आर एस टी आना चाहिए, पी क्यू आर एस टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, अपने पास में एस आ गया। तो ये जो ऑप्शन है इनसे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और ये अपने पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। कि मेरे पास में क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन देखें क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे, जे के एल एन ओ पी क्यू। यहाँ अपन देखें तो यहाँ मेरे पास में अक्षर कितने हैं, 4 हैं, यहाँ मेरे पास में 5 अक्षर हैं, यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर भी कितने हैं, 4 हैं। तो ये मेरे पास जो ऑप्शन नंबर 5 है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो 2 है, इसमें जो 5 अक्षर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर कितने 5 है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट अक्षर समूह हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल और क्या अपने पास में पी क्यू आर एस। अपन देखें यहाँ से कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। देखो ए बी सी डी है, ई एफ जी एच है, आई जे के एल है और पी क्यू आर एस है। यहाँ अपने को देखने को क्या लग रहा है कि इसको करने के 2 तरीके हैं। यहां से अपन देखें तो यहां से अपने पास में क्या है कि यहाँ मेरे पास में ए बी सी डी है और इसके बाद में तुरंत बाद में अपने पास में क्या आ गया, ई एफ जी एच ये आ गया और इसके एच के बाद में तुरंत अपने पास में क्या आ गया, आई जे के एल, और एल के बाद में अपने पास क्या आना चाहिए, एम एन ओ पी आना चाहिए, लेकिन अपने पास ये नहीं आ रहा। तो यहाँ अपने पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो था अपने पास पहला मेथड। इसी प्रकार से अपने पास दूसरा मेथड क्या, देखो कि अपन जब ये जो अपने पास अक्षर समूह है इनको हम देखते हैं, यहाँ मेरे पास में इस पूरे अक्षर समूह में एक अपने पास जो है वो क्या है, एक वोवल है। क्या अपने पास में वोवल है, यानी स्वर है। इस पूरे अक्षर में अपने पास में क्या वोवल है। इसी प्रकार से जो अपने पास ई है, ये ई अपने पास इस पूरे अक्षर समूह में क्या है, एक वोवल है, स्वर है। इसी प्रकार से अपने पास जो आई जे के एल है, इसमें जो अपने पास आई है वो क्या है, एक वोवल है, कंप्लीट है। लेकिन जो अपने पास पी क्यू आर एस है इसमें एक भी अपने पास जो वोवल है वो नहीं है, यानी पी क्यू आर एस ये अपने पास इसमें एक भी वोवल नहीं है, कोई वोवल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में कि इनमें अपने पास एक एक वोवल है, स्वर है, लेकिन इसमें स्वर नहीं है। तो ये अपने पास क्या हो गया, डिफरेंट ऑप्शन हो गया। और पहले वाले मेथड के अनुसार भी इसका जो आंसर है वो 4 आया और दूसरे वाले मेथड के अनुसार भी इसका जो आंसर है जो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 है वो आया। तो ये था आपके पास टाइप नंबर 3। इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें करेंगे टाइप नंबर 4। तब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।